हेलो स्टूडेंट्स, पहले तो इस वीडियो से आपको इंट्रोड्यूस कराएं। ये वीडियो हमारा वेक्टर सीरीज का पार्ट 17 है। एक जानकारी आपको दें कि पार्ट 17, पार्ट 16 और पार्ट 15 ये तीनों पार्ट हमने न्यूमेरिकल आपको केवल समझाए हैं। ये भी आपका न्यूमेरिकल ही यहाँ पे आप समझोगे। और एक हिदायत आपको दें, हमारे वेक्टर सीरीज का जो है जितने भी फर्स्ट पार्ट से लेके और 17 पार्ट तक अगर आप सीक्वेंस से देखते हो तो इस पूरे चैप्टर पे आपको कमांड हो जाएगा। ठीक, न्यूमेरिकल हम यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पर भी क्या है क्वेश्चन, आप देखना। क्वेश्चन में आप देख रहे हो एक आयत जिसे आप रेक्टेंगल भी कहते हो की लंबाई वेक्टर एल दैट इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k तथा उसकी चौड़ाई ब्रेथ स्मॉल बी, ठीक है, वेक्टर स्मॉल बी दैट इज इक्वल टू -3i माइनस 2j प्लस k है। ठीक, आपको आयत का एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है। और आप जानते हो उसकी पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वेक्टर, आप जानते हो क्षेत्रफल वेक्टर के नाम पे हमने एक अलग पूरा आपका एक वीडियो ही बनाया हुआ है। आप जानते हो क्षेत्रफल क्या है, सदिश राशि है। अब आप जरा यहाँ पे ध्यान देना, आप जानते हो ये भी वेक्टर और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया मिलेगी। एरिया भी क्या है, वेक्टर। और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि नहीं भी दो वेक्टरों का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल अगर कोई वेक्टर है तो इस प्रकार के गुणन को आप वेक्टर गुणन कहते हो और क्रॉस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हो। ठीक, यानी कि आप जानते हो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए हमको दोनों को क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का एक तरीका इसके पहले की वीडियो में हमने जिक्र किया हुआ है, सारणिक विधि। पूरा आपका एक अकेला सिंगल पीस वीडियो आपका जो है केवल इसी पे बना हुआ है कि वेक्टर गुणन कैसे करते हैं, सारणिक विधि से कैसे करते हैं। इस पे कई न्यूमेरिकल्स भी हम आपको बता चुके हैं। फिलहाल आप यहां पे देखना इसमें। तो आप जानते हो वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। इसको आप गुणे नहीं बोलना, ये क्रॉस बोला जाएगा यहाँ पे, ये क्रॉस, ठीक है, बी। अब आप आगे देखना, जो आपका डिटर्मिनेंट प्रोसेस है, सारणिक विधि है, दो लाइन खींच लिया, आई जे के लिख दिया। ठीक, पहले कौन सा वेक्टर एल है तो आप एल पे चलो। आई के साथ का जो गुणांक है आई के नीचे, जे के साथ का गुणांक जे के नीचे, के साथ का गुणांक के नीचे। ठीक, तो आप जानते हो आई के साथ गुणांक कितना 1, जे के साथ गुणांक कितना 2 और के साथ गुणांक कितना 3। अब दूसरा कौन सा बी है, आप वेक्टर बी पे चलो। आई के साथ का गुणांक कितना -3 तो आई के नीचे -3 हो गया। फिर जे के साथ गुणांक -2 तो यहाँ पे -2 हो गया और के साथ गुणांक कितना +1 तो यहाँ पे +1। प्लस नहीं लगा है तो ऑलरेडी वो कोई सिंबल अगर नहीं लेगा तो क्या प्लस माना जाएगा। ठीक, ध्यान देना, क्रम ना बदलना। पहले एल लिखा है तो पहले एल वाला ही लिखा जाएगा, बाद में बी लिखा है तो बी वाले का नीचे लिखा जाएगा। क्रम बदलोगे आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलो। हमने इक्वल का सिंबल लगाया, आई लिखा, दो लाइन ब्लैक कलर से खींचा, फिर -j लिखा, दो लाइन ब्लैक कलर से खींचा, फिर +k लिखा, दो लाइन फिर हमने ब्लैक कलर से खींच दिया। एक बात आप ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट वे में आपका सिंबल चेंज होगा। पहला प्लस ही होगा, दूसरा माइनस होगा और तीसरा क्या प्लस होगा। इसमें गलती मत करना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, क्यों होता है मैथ में सर आपके डिटेल में काफी बताए होंगे। फिलहाल हम 3-4 न्यूमेरिकल इस पे लगवा चुके हैं। ठीक, आप आगे देखना इसमें, ये आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे आई है, आप एक काम करो, आई के सामने हॉरिजॉन्टल में पूरा छिपा लो और आई के नीचे पूरा वर्टिकल में पूरा छिपा लो। तो जो परमानेंट दिखता रहा उसको उठा के यहां पे लिख दो। आप देखो 2 - 2 3 1, 2 - 2 3 1। ठीक, अब यहां पे -j है, j के सामने हॉरिजॉन्टल में पूरा छिपा लो और j के नीचे वर्टिकल में पूरा छिपा लो। जो परमानेंट दिखता रहा उसको j के बगल में लिख दो, 1 - 3 और यहां पे 3 1। ठीक, वही काम k में भी करना है। k यहां पे हॉरिजॉन्टल में जितना आपका के सामने का पूरा छिपा लो आप, और के नीचे वर्टिकल में जितना पूरा छिपा लो। जो परमानेंट दिखता रहा उसको यहां पे लिख दो, 1 - 3 और 2 - 2। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप देखना, आई लिखा, अब उसका जानते हो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्रम ना बदलना, जहां क्रम बदले वहां आपका क्वेश्चन गया हाथ से, आप ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक, तो आप यहाँ पे आई हो गया। अब आप आगे देखना, तो आप जानते हो ऐसे फिर ऐसे, यही आपका सब में करेंगे, ऐसे ऐसे, इस प्रकार से ये, इस प्रकार से ये। आप पूछोगे इसका मतलब क्या, पहले ये मल्टीप्लाई करो फिर माइनस का सिंबल लगाओ तब ये मल्टीप्लाई करो। उसी प्रकार यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करो फिर माइनस का सिंबल लगाओ फिर ऐसे करो। उसी प्रकार यहाँ आपका ये मल्टीप्लाई करो माइनस का सिंबल लगाओ, ऐसे करो। ठीक, यही काम करना है। अब आप आगे देखो 2 × 1 तो यहाँ पे 2 × 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ 3 × -2। ठीक, यहां -j है तो -j हो गया, फिर वही काम, इसका इससे मल्टीप्लाई फिर माइनस का सिंबल फिर ये मल्टीप्लाई। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1 × 1 और फिर यहां पे 3 × -3, ये हो गया। उसके बाद फिर k, अब इसका इससे मल्टीप्लाई फिर माइनस का सिंबल फिर ये मल्टीप्लाई। तो यहां पे क्या, 1 × -2 और यहां पे 2 × और -3। ठीक, अब आप आगे देखना, आई हो गया, 2 × 1 कितना 2। ठीक, माइनस का सिंबल 2 यहाँ पे 3 × -2 कितना -6। ठीक, अब आप आगे देखना, 1 × 1 कितना 1 और 3 × -3 तो कितना हो जाएगा -9। अब आप यहां पे आओ, 1 × -2 तो कितना
-2 हो गया, और 2 इंटू -3 तो कितना हो जाएगा, -6 हो गया। ये लो, अब आप आगे देखना, माइनस और यहाँ पे माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो आप जानते हो 6 और 2 कितना हुआ, 8। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8i। अब उसके बाद यहाँ पे आओ, अब माइनस माइनस कितना प्लस, तो यहाँ पे कितना 9 और 1 कितना हो गया 10, तो यहाँ पे 10। ठीक, अब आप यहाँ पे आ जाओ, अब जानते हो माइनस माइनस कितना प्लस, तो ये +6 और -2 तो बराबर कितना हो गया 4, ये हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से आपने देखा 8i - 10j + 4k ये आ गया। अब हमको इसका मॉड चाहिए, तो मॉड के लिए आप जानते हो i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर और उसका उसका रूट। आप यहां पे देखना, तो आप जानते हो यहां पे ये i के गुणांक का स्क्वायर कितना, 8 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर यहां पे कितना -10 का होल स्क्वायर, फिर यहां पे कितना 4 का होल स्क्वायर यहां पे। ठीक, फिर आप आगे देखना 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 और 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। ठीक, अब इसी को आप सॉल्व कर दो, तो आप जानते हो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा ये 64 + 100 + 16। ठीक, ये आपका इक्वल हो गया 180, रूट 180, और इसी का रूट निकाल दो आप, तो ये बराबर आपका हो जाएगा 13.4 मात्रक। आप पूछोगे मात्रक का मतलब क्या, आप जानते हो यहाँ पे कहीं यूनिट दिया नहीं है, तो अगर आपका यूनिट आपका एमकेएस सिस्टम होगा तो मीटर स्क्वायर हो गया, सीजीएस सिस्टम होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, जो जैसा यूनिट होगा आप यहाँ पे उचित यूनिट आप लिख सकते हो। पिछला क्वेश्चन आपने देखा, अब हम आते हैं आपका अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार सामने क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे, हम चाहेंगे एक बार इसको आप ढंग से पहले पढ़ो, एक एक पॉइंट आप समझते चलना, हमारे साथ साथ चाहे आप यहाँ पे देखना। क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर, ध्यान रखना कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम। ठीक, 10i + 15j + 20k बल कार्य करता है। आप बेहतर तरीके से जानते हो बल क्या सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, IJK के पद में उसका मान दिया जा सकता है, ये बल का मान दिया हुआ। कोई पिंड कहीं रखा था जिसका द्रव्यमान कितना 5 किलोग्राम था, उस पर फोर्स लगाया गया, कितना फोर्स लगाया गया, ये इतना फोर्स लगाया गया। ठीक, अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमने बल लगाया तो वो पिंड मूल बिंदु यानी जहां से चलना शुरू किया हम उसको ओरिजिन पॉइंट मानेंगे। ठीक है, तो मूल बिंदु से एवं विरामावस्था में गति आरंभ करे। ध्यान रखना, विरामावस्था का मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, u बराबर क्या 0। ठीक, गति आरंभ करें तो 4 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा और 4 सेकंड बाद उसका विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मतलब कोई पिंड रखा हुआ, अपने शब्दों में हम समझा दें, कोई पिंड रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान कितना 5 किलोग्राम है, उस पर हमने बल लगाया, कितना बल लगाया, इतना बल लगाया, पिंड चलना शुरू कर दिया, और जब चलना शुरू किया आप जानते हो चलना शुरू करने के पहले उसका वेग कितना था 0, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है। आप जानते हो विरामावस्था से गति आरंभ करें, यानी उसका प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी कितना 0, तो आपको बताना है कि 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी और 4 सेकंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले हम वेलोसिटी पे आएंगे, और वेलोसिटी के पहले आपको बताएं, आप सबसे पहले पिंड पर लगने वाला त्वरण निकालो। आप पूछोगे त्वरण क्यों निकालें, तो आपको समझाएं, पिंड गतिमान है, पिंड पर बल कार्य किया है, तो निश्चित रूप से पिंड पर त्वरण कार्य करेगा। ठीक है, तो कितना त्वरण कार्य करेगा, आप जानते हो F बराबर ma। ठीक, तो a बराबर क्या हो जाएगा F/m। तो आप यहां पर देखना पिंड पर प्रभावी त्वरण a दैट इज इक्वल टू F/m। F की वैल्यू ऊपर और m की वैल्यू कितनी 5 नीचे। आप जानते हो जब डिवाइड करोगे ये आएगा, क्योंकि एक बार 5 इसके साथ बटे में, एक बार 5 इसके साथ बटे में, एक बार 5 इसके साथ बटे में, हल करने में कितना आया 2i + 3j + 4k। ये क्या गतिमान पिंड पर लगने वाला त्वरण आया। पिंड कौन सी गति कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है। पिंड का वेग लगातार क्या बढ़ेगा, अगर त्वरण होगा तो, मंदन होगा तो घटेगा। ठीक है, फिलहाल आप आगे देखना। अब हम यहां पे देखना प्रारंभिक अवस्था में पिंड का प्रारंभिक वेग u बराबर कितना 0। हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है। आप देखो विरामावस्था से गति आरंभ करे तो आप जानते हो प्रारंभिक वेग u बराबर कितना 0 और t सेकंड पश्चात हमको वेग निकालना है। नीचे की लाइन में आप, हमारी हिदायत है, आप केवल इस लाइन में, जो लाइन हम आपको यहाँ पे शो करा रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, इसमें केवल ब्लू कलर आप देखो, बस केवल ब्लू कलर देखो। तो ब्लू कलर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आप देख रहे हो v दैट इज इक्वल टू u + at। छोटी क्लास में आपने गति विषयक समीकरण पढ़े हैं, पहला समीकरण यही है, v बराबर u + at। तो आप आगे देखना v दैट इज इक्वल टू u + at, और बीच बीच में कलर चेंज करके हमने क्या वैल्यू फिट किया है। आप देखो प्रारंभिक वेग कितना 0, तो u का मान कितना 0 हो गया, प्लस a की वैल्यू अभी आपने निकाला है, a की वैल्यू हो गई, और t का मान कितना 4 सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, 4 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे आप यहाँ पे तो आप जानते हो कितना आएगा, v दैट इज इक्वल टू 8i + 12j + 16k। आप जानते हो सिंपल इसको सॉल्व करोगे ये निकल के आएगा। तो ये आपकी वेलोसिटी निकल के आई वेक्टर फॉर्म में।
अगर इसका परिमाण आपको चाहिए, मान चाहिए, तो आप जानते हो हमने मॉड लगा दिया वेक्टर वी के अगल बगल, रूट लगाया, आप जानते हो आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, सॉल्व करने पे इतना आ गया 21.54। ठीक, बगल में मात्रक लिखा है। मात्रक इसलिए लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में आपका यूनिट नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी यूनिट एमकेएस है कि सीजीएस है कि एफपीएस है, नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए मात्रक लिख दिया गया कि जो आपका उचित होगा। अगर एमकेएस में इसको मानते हैं क्वेश्चन में सारी वैल्यूज को, तो यहाँ पे क्या मीटर पर सेकंड मान लेंगे, सीजीएस में मानते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकंड मान लेंगे। इस प्रकार जो आपका सिस्टम यहाँ पे आपका अप्लाई होगा उसी सिस्टम के अनुसार इसका मात्रक लिख दिया जाएगा। ठीक, वेलोसिटी आपकी निकल आई। अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। आप जानते हो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रारंभिक वेग u बराबर कितना 0 और t बराबर कितना 4 सेकंड पश्चात हमको विस्थापन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। छोटी क्लास में आपने पढ़ा है गति विषयक समीकरण, जिसमें दूसरा समीकरण क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक हमारी हिदायत है इस लाइन में आप सिर्फ ब्लू कलर देखो, बस केवल एक बार ब्लू कलर। तो आप ब्लू कलर देखोगे तो यहां पे कितना वेक्टर s या s, सीधे बोलो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, और कलर चेंज करके दूसरे ग्रीन कलर से हमने बीच बीच में वैल्यू फिट कर दिया उसी लाइन में। तो आप यहां पे देखो u बराबर कितना 0, प्रारंभिक वेग 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, t बराबर कितना 4 क्वेश्चन में दिया, 4 सेकंड पश्चात विस्थापन बताओ। एरिया भी तुरंत आपने मेहनत करके निकाला है, एरिया हो गई, और t का मान कितना 4 सेकंड है, 4 स्क्वायर हो गया। ठीक, आप सॉल्व करोगे ये आपकी वैल्यू निकल के आई। आप जानते हो वेक्टर एस दैट इज इक्वल टू 16i प्लस 24j प्लस 32k। ये आपको यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकली, वेक्टर फॉर्म में है। अगर आपको एग्जैक्ट उसका मान चाहिए तो आप इसका मान निकाल दो। वेक्टर एस अगल बगल हमने लाइन खींचा, ये वेक्टर एस के मान का सिंबल हो गया, रूट करके 16 का स्क्वायर प्लस 20, आप जानते हो आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। हल किया आपने, यहाँ पे सॉल्व करने पे 43.08 आपका यहाँ पे यूनिट आ गया। सार्थक अंक में चेंज करोगे 43.1 आपका यूनिट हो जाएगा। यूनिट क्यों लिखा हुआ है, फिर वही जिस पद्धति में अगर एमकेएस में है तो यहाँ मीटर मान लिया जाएगा, सीजीएस में तो सेंटीमीटर मान लिया जाएगा। जो पद्धति ऊपर क्वेश्चन में मानी जाएगी वही आपका मात्रक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, इस वीडियो को आपने देखा, पसंद आया हो, समझ में सब कुछ आया हो तो आप लाइक जरूर करना, कुछ कमी दिखी हो तो आप डिसलाइक कर देना। लेकिन डिसलाइक करने के पहले क्या कमी दिखी कमेंट में इसका जिक्र जरूर करना आप यहाँ पे, क्योंकि मतलब जो भी कमी दिखी हो उसको अगली वीडियो में उसको सुधारा जा सके, तो अगली वीडियो में वो कमी आपको फिर ना मिले। ठीक, और बाकी पूरी पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये इस प्रकार से वेक्टर पे हमने 17 वीडियो आपको दिए। अब इसके बाद आपका जो अगला वीडियो आपको जारी करने जा रहे हैं वो हमारा प्रक्षेप गति पर होगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन पे। दैट्स ऑल।